अस्सलाम वालेकुम। आईटी रूट जोन की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शकील। एडवांस कंप्यूटर कोर्स का पहला लेक्चर है। इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग कंप्यूटर को शॉर्टकट कीज़ के साथ ऑपरेट कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लोग किस तरह काम कर सकते हैं। डीपली उसमें आपको समझाया जाएगा कि किस तरह आप लोग शॉर्टकट कीज़ के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह आप लोगों ने काम करना है और एक्सेल के अंदर डेली लाइफ के अंदर जो हम लोग फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। और पावर पॉइंट के अंदर जो हम लोग प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं उनके बारे में आपको समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले, उन टूल्स की तरफ जाने से पहले हमें ये पता हो कि हम लोगों ने बेसिक्स कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, किस तरह हम लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे भी यहाँ पे यूज़र्स होंगे जो कि कंप्यूटर सीखना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोगों ने किस तरह जो है डेस्कटॉप के ऊपर जो सपोज हमारे पास आइकन्स पड़े इनको ओपन करना है, किस तरह हम लोगों ने किस इंटरफेस के अंदर जाना है, किस सेक्शन के अंदर जाना है, और कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स हैं इनको हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या इनके मीनिंग्स हैं, क्या इनके पर्पज़ हैं, माउस को हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कोर्स बेसिक से समझाऊंगा और ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, एक्सेल को या विंडोज़ के बारे में जानते हैं, और ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो कि पहले से कुछ भी नहीं जानते। आई होप अगर वो इस सीरीज़ के जो लेक्चर्स होंगे उनको अगर फॉलो करेंगे तो वो अच्छे तरीके से कंप्यूटर को चलाना सीख जाएंगे। इसलिए बेसिक से मैं समझाऊंगा और आप लोगों ने साथ साथ जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा सीक्वेंस के साथ उनको समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के ऊपर जितने भी बटन्स हैं इनके बारे में हम लोग समझेंगे कि कीबोर्ड को हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कौन सा बटन किस लिए हम इस्तेमाल करेंगे, क्या उसके मीनिंग है, क्या उसका पर्पज़ है भाई। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस्केप की। एस्केप की इसको हम लोग टर्मिनेट की कहते हैं। ये हम लोग की यूज़ करते हैं नॉर्मली कोई हम लोगों ने स्पेशल फंक्शन रन किया हो या कोई कमांड रन की हो उसको टर्मिनेट करने के लिए। अब अगर इस तरह आप लोग थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आनी। जब तक आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं देखेंगे तब तक आप लोग इसके ऊपर बटन ऐसे भी आप लोगों को मिलेंगे कीबोर्ड के ऊपर जिनका आपको नहीं पता होगा। लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करके देखेंगे आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। तो मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सपोज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ और इसके अंदर कोई भी हमारे पास कोई डाटा पड़ा है, सपोज कर लें कोई, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे सपोज कोई कमांड रन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने इस फाइल को सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस। सेव करने के लिए हम लोग ये कमांड अप्लाई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सेव एज का यहाँ पे आपके पास फाइल जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो गया है। अब मैं चाहता हूँ सपोज अभी मैंने फाइल को सेव नहीं करना, तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे फंक्शन रन कर चुका हूँ। स्पेशल फंक्शन है, कमांड है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि मैंने ख़त्म करना है, टर्मिनेट करना है, तो यहाँ पे मैं एस्केप की का इस्तेमाल करूँगा। इसी तरीके से अगर सपोज मैंने कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, मैं उसको ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल प्लस ओ करूँगा। ओपन का फाइल डायलॉग बॉक्स यहाँ पे शो हो गया है। तो अब मैं चाहता हूँ सपोज मैंने फाइल को अभी ओपन नहीं करना, तो इसको भी टर्मिनेट करने के लिए मैं क्या काम करूँगा, एस्केप की प्रेस कर दूँगा। इसी तरह प्रिंट की कमांड आप रन करते हैं, उसको भी टर्मिनेट करने के लिए आप लोग एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग एस्केप की का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेशल का मतलब यह है कि कुछ खास फंक्शंस हैं, कमांड्स हैं जिनको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग एस्केप की का इस्तेमाल करेंगे। उसको आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखें। आई होप कि आप लोगों को एस्केप की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं F1 से लेके F12 तक। दीज आर द फंक्शन कीज़ और इनके जो पर्पज़ है, जो इनकी फंक्शनैलिटी है, या आप लोग अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि इट्स डिपेंड ऑन अ प्रोग्राम दैट इज़ बीइंग यूज्ड। जिसको हम लोग चला रहे हैं, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, इनकी फंक्शनैलिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों सपोज करें कि मैंने यहाँ पे जैसे कोई और भी एप्लीकेशन ओपन की हुई है, उसके अंदर अगर मैं जाके कोई फंक्शन की को प्रेस करता हूँ उसके अंदर उसका फंक्शन कोई और होगा, और इसी तरह अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसको परफॉर्म करता हूँ तो इसके अंदर उसका फंक्शन और होगा। कुछ सिमिलर भी हैं लेकिन
इसलिए भी यहाँ पे कहा गया है कि इनका जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है उस प्रोग्राम के ऊपर जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो अब अगर सपोज मैं यहाँ पे फाइल को सेव एज करना चाहता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसकी इंस्ट्रक्शन सेव है F12 भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेव एज के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने कीबोर्ड से F12 प्रेस किया तो यहाँ पे सेव एज का जो फाइल डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं इसको कैंसिल करके किसी और एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ, किसी और प्रोग्राम के अंदर जाता हूँ, अब मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टेस्टिंग, कोई भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं अगर यहाँ पे F12 करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो हमारे पास जो सेव एज का फाइल डायलॉग बॉक्स था वो ओपन नहीं हुआ। उसकी रीज़न यही है कि F12 की इंस्ट्रक्शन इस एप्लीकेशन के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर तो सेव है लेकिन नोटपैड के अंदर नहीं है। तो इसलिए इनका जो मीनिंग है, पर्पज़ है, वो डिपेंड करते हैं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंट्रल कीबोर्ड की। सेंट्रल कीबोर्ड, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। एस्केप की के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, फंक्शन कीज़ के बारे में हमें पता चल गया, और ये है हमारा सेंट्रल कीबोर्ड। सेंट्रल कीबोर्ड के अंदर A to Z ये जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं इनको हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़। और अगर हम लोग फर्स्ट रो की बात करें तो पहला जो हमारे पास सिंबल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं टिल सिंबल। याद करना क्यों ज़रूरी है? मोस्टली आप लोग पेपर भी आप लोग देते होंगे टेस्ट के लिए, तो उसमें भी ये सिंबल्स आ जाते हैं, भाई इसका नेम क्या है। तो इनके नेम याद करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका क्या नेम है, टिल सिंबल। और इसी तरह मैं अभी टॉप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, और टॉप पे आप लोग नेक्स्ट वन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट @ है, हैश है, डॉलर साइन है, परसेंटेज का सिंबल है, और उसके बाद पावर सिंबल। पावर सिंबल को हम लोग कैरेट कहते हैं। कैरेट का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे भी अगर हम लोगों ने राइट करना हो। उसके बाद जिसको आप लोग एंड या एड्रेस ऑफ का सिंबल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं %, तो ये भी आप लोग यूज़ करना चाहें कहीं पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरिक। स्टेरिक को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट पैरेंथेसिस है हमारे पास, क्लोज पैरेंथेसिस है, और नॉर्मली हमारे पास इन कीज़ के अगर आप लोग बॉटम साइड पे देखें तो ये हमारे पास सारे के सारे नंबर्स ही हैं, न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स आ रहे हैं 0 से लेके 9 तक। आई होप कि इस रो की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। और यहाँ पे ये एक बटन खड़ा है, इसको आप लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बैक कोड्स। बैक कोड के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, बाकी ये सारे हमारे पास नंबर्स हैं। उसके बाद इसको आप लोग देखें तो ये आपके पास, इसको माइनस भी पढ़ते हैं, इसको डैश भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो नेम है वो है हैफन। तो हैफन का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये प्लस का सिंबल है और इक्वल टू। उसके बाद बैक स्पेस। बैक स्पेस का बहुत हम लोग इस्तेमाल करते होते हैं। कोई हम लोगों ने कर्सर की लेफ्ट साइड पे कोई करैक्टर पड़ा है, उसको हम लोगों ने रेज करना है, रिमूव करना है, तो हम लोग बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टैब की है। टैब की हम लोग यूज़ करते हैं किसी नेक्स्ट मेन्यू की तरफ, सेक्शन की तरफ जाने के लिए। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे आगे जाके जब हम लोग शॉर्ट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और अगर किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग इसको स्पेसेस डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक है हमारे पास। कैप्स लॉक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैपिटल जो हमारे पास ABC आई मीन अपर केसेस को स्टार्ट करने के लिए। और इसी तरह शिफ्ट है हमारे पास, कंट्रोल का बटन है, विंडो की है, आल्ट है। ये बटन भी हम लोग एज ए कम्बिनेशन कीज़ के तौर पर यूज़ करते हैं। मीन जैसे आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे शॉर्ट कीज़, डिफरेंट शॉर्ट कीज़ आप लोगों को समझाई जाएंगी, उनके अंदर आप लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। ये शिफ्ट की है हमारे पास, और ये हमारे पास कंट्रोल की है, ये विंडो की है हमारे पास, और ये हमारे पास आल्ट की है। ये जो बड़ा आपको बटन नज़र आ रहा है इसको हम स्पेस बार कहते हैं। और सेम ये जो लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को बटन नज़र आ रहे हैं यही आपके पास राइट साइड पे होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये बटन्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी हैं और राइट साइड पे भी हैं, क्यों, इसके रीज़न क्या है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा। और ये माउस का सिंबल है, मीन हम लोग कोई पॉपअप मेन्यू कहीं पे अपेयर करना चाहते हैं, राइट क्लिक अगर करना चाहते हैं कहीं पे, तो ये हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटर की है,
एंटर की हम लोग यूज़ करते हैं किसी फाइल को ओपन करने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए। कोई फोल्डर हो सकता है, कोई हमारी फाइल हो सकती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास राइट कॉर्नर पे हमारे पास बटन्स है कीबोर्ड के, उनके बारे में। तो अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा और इस लेक्चर को अच्छे तरीके से आप लोग खुद भी परफॉर्म करके देखिएगा, जो 2-3 मैंने प्रैक्टिकल आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाए हैं। थैंक यू।